हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक नॉलेज सोर्सेज। स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का पीवाईक्यू जो 2024 ईयर्स का है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पीवाईक्यू, जो कि हमारा एजर्शन एंड रीज़न है। ठीक है, हमारा एजर्शन हमें दिया गया है द रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई। तो ये बहुत सही है कि स्काई जो है, स्काई में ही हमें रेनबो देखने को मिलते हैं। और ये स्पेक्ट्रम हमारा जो 7 बैंड्स ऑफ कलर्स है, जो कि सनलाइट वाइट लाइट होता है उसका कंस्टिट्यूएंट फॉर्म है, जिससे कि ये 7 कलर्स से हमारा वाइट लाइट बना हुआ है। ठीक है, तो ये सनलाइट क्या है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे स्काई पे होते हैं तो वो उसके थ्रू क्या होता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम बनता है, जिसको हम रेनबो कहते हैं। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम बनता है मीन्स जो हमारा वाइट लाइट है सन का, वो क्या 7 बैंड्स ऑफ कलर्स में डिस्पर्सल हो जाता है, उसका वो टूट जाते हैं। ठीक है, और जो ये 7 कलर्स से जो बने हुए हमारे वाइट लाइट है, हमारा वाइट लाइट ये आपको देखने में वाइट लगता है, बल्कि ये 7 बैंड्स ऑफ कलर से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, जो कि आपको रेनी सीजन में देखने को मिलता है आफ्टर रेन। ठीक है, तो आइए हमारा ये एजर्शन बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमारा रेनबो जो है वो नेचुरल स्पेक्ट्रम है, जो कि हमें सनलाइट में इन द स्काई दिखता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सनलाइट दिखता है। हाँ, ठीक है, तो आगे हम अपना रीज़न देखते हैं। एजर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रीज़न बिहाइंड दिस दिया गया है, रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई। ठीक है, रेनबो फॉर्म होता है स्काई में, यहाँ तक तो ठीक है। When the sun is overhead and water droplets are also present in air। तो यस, वाटर ड्रॉपलेट्स का होना जरूरी है, तभी क्या है, रिफ्रैक्शन होगा सनलाइट का, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्शन होगा, जिसके कारण से जो हमारा रेनबो है वो उसका फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये जो ओवरहेड लिखा हुआ है ये हमारा गलत है रीज़न, क्योंकि क्या है, वो ओवरहेड पे नहीं बनेगा, जबकि सन हमारा जब लो पे रहेगा स्काई में तभी ये रेनबो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ओवरहेड में जब रहेगा तो इसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता। कैसे, तो आइए ये हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ओवरहेड पे नहीं बनेगा, या फिर हमारा सन का लो होना क्यों ज़रूरी है। तो ये हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो देखिए, ये हमारा यहाँ सन है। ठीक है, सन है, ये स्काई में लो पे है। अब ये हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो कि आपके एनवायरनमेंट में बचा हुआ होता है आफ्टर रेन के बाद भी, या फिर आपके ट्री में हो या फिर आपके एटमॉस्फेयर में हो, तो वाटर ड्रॉपलेट्स रह ही जाते हैं थोड़े बहुत। तो क्या होता है, जब सन की लाइट जो है वो इन वाटर ड्रॉपलेट्स पर पड़ती है, तो ये क्या है, आपको बाहर का जो एटमॉस्फेयर है हमारा ये, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर जो है इसमें एयर है। ठीक है, लेकिन जब एयर से वाटर में जब ये आता है सनलाइट, तो क्या है, इसका यहाँ से रिफ्रैक्शन हो जाता है। इस पॉइंट पे क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन हो जाता है, ये रिफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी मीडियम चेंज होती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और क्या है, लाइट की बेंडिंग हो जाती है। देख रहे हो, अब ये लाइट क्या है, स्ट्रेट नहीं जा रहा है, क्योंकि ये यहाँ इस एंगल पे क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, अब रिफ्रैक्ट हो गया और ये वाटर ड्रॉपलेट्स के सरफेस पर जब पहुँचा है, तो फिर वहाँ से इसका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, इस पॉइंट पे इसका रिफ्लेक्शन हो गया, और फिर ये जब वाटर से अगेन बाहर आ रहा है तो फिर से इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, हमारा मीडियम चेंज हो रहा है। ये जो अंदर ही हमारा वाटर है, वाटर का ड्रॉपलेट्स है, और बाहर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास ऑन होता है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो ऐसे ही आप देखोगे कि ये लाइट ऐसा नहीं है कि एक ही बार पड़ेगी, ये लाइट क्या है, एक बीम ऑफ लाइट ये पड़ती रहेगी, और ये सन ड्रॉप से आकर क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, और जब वो मीडियम चेंज करेगा तो इस तरह से आप देखोगे अगेन रिफ्रैक्शन होगा, और ये वाइट लाइट जो सन से रेज आ रहे हैं, ये 7 बैंड्स ऑफ कलर्स में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, जिसको हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जो बंदा यहाँ खड़ा है जिसके बैक में सन है, तो फिर उसको क्या है, यहाँ से ये रेनबो बनते हुए यहाँ दिखेंगे। ठीक है, यहाँ जो रेनबो बनेगा, स्प्लिट ऑफ कलर्स जो यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये हमारा जो रेनबो है
ठीक है। ये 7 बैंड ऑफ कलर्स का जो स्पेक्ट्रम है एज अ रेनबो वो आपको दिखाई पड़ेगी। तो इसके लिए क्या जरूरी है, सन का लो में होना जरूरी है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छे से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि कैसे ओवरहेड पे नहीं बल्कि लो पे बनना जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स का अगर वो ऊपर रहेगा तो वो वर्टिकली चला जाएगा और वहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमारे रेनबो बन पाए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हमारा एजर्शन सही है, ठीक है। हमारा एजर्शन जो है वो सही है, लेकिन रीज़न बिहाइंड दिस ये गलत है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।